आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास होने वाला है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है एवं उनके लिए भी खास होने वाला है जिन्होंने कभी आयुष्मान कार्ड के थ्रू किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज कराया है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, जब आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया होगा तो आपने अक्सर सुनाया होगा कि आपका आयुष्मान कार्ड जो बनाया है वो अभी पेंडिंग है, अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं हुआ। इसी तरह जैसे आपका कोई परिजन, कोई रिलेटिव अगर किसी हॉस्पिटल में आप भर्ती हुआ होगा, किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के थ्रू अगर भर्ती हुआ होगा तो आपको सुनने में वहां पर मिला हुआ कि अभी आपका अप्रूवल नहीं हुआ है। अभी जो आपका हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो जब अप्रूव होगा इसके बाद केस आपका आगे बढ़ेगा। अगर अप्रूव नहीं होता है तो आपको खुद से पैसे देने पड़ेंगे, आयुष्मान से इलाज नहीं होगा। ये चीज़ आपने अक्सर सुनी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ क्लियर करने वाले हैं कि जो अप्रूवल होता है वो किस तरह से होता है, कैसे मिलता है, और अप्रूवल मिलने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, कम से कम और ज़्यादा है ज़्यादा कितने समय के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और भी आयुष्मान योजना संबंधी बहुत सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं जब भी वीडियो लेकर आता रहता हूँ आयुष्मान भारत योजना संबंधी ही जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं आयुष्मान कार्ड बनवाते समय जो अप्रूव्ड वाली बात आती है वो क्या है। देखिए, जैसे आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया तो आपको पता है कि आयुष्मान कार्ड 2 डॉक्यूमेंट से बनता है। एक तो आपका राशन कार्ड का जो नंबर है और दूसरा आपका जो आधार कार्ड है। दोनों के डॉक्यूमेंट से बनता है। दोनों में सेम डेटा होना चाहिए, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम एंड एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें सेम होना चाहिए तब आयुष्मान कार्ड बनता है। तो जैसे आयुष्मान कार्ड देखिए जो बनता है, मान के चलिए आप किसी सीएससी के थ्रू आयुष्मान कार्ड बनवाना चाह रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो कार्ड वहाँ बनता नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल या सीएससी में कार्ड वहाँ पर बनता नहीं है। वहाँ से एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है दिल्ली या भोपाल या फिर अदर जगह के लिए जहाँ भी इनका सेंटर है और जहाँ से आयुष्मान कार्ड अप्रूवल होकर आते हैं। तो जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप बोलते हैं कि हमारा आयुष्मान कार्ड बनना है, तो आप वहाँ पर थंब लगाते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाते समय आपका आधार नंबर देंगे, या तो आपके ओटीपी से बन जाएगा, या फिर आप थंब लगाते हैं, आप अंगूठा लगाते हैं। जैसे अंगूठा आप लगाते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जब आपके दोनों डॉक्यूमेंट हैं वो फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं ऊपर के लिए। ऊपर जो एजेंसियाँ बैठी हैं वो वहाँ पर चेक करेंगे कि आपका दोनों में डेटा सही है, आपका कोई भी डेटा फ्रॉड तो नहीं है, या फिर कोई भी डेटा आपका मिसमैच तो नहीं है। सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। इसके बाद वहाँ से अप्रूवल मिलता है आपका आधार कार्ड के लिए, आपके आयुष्मान कार्ड के लिए मंजूरी मिलती है। तो वहाँ से आपका आयुष्मान कार्ड मंजूरी मिलती है। इसके बाद वहाँ से अप्रूव होकर आ जाता है और आयुष्मान कार्ड आपको मिल जाता है। तो ये तो बात हुई आयुष्मान कार्ड बनवाते टाइम की। अब देखिए, आपने सुना होगा कि आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल में लगाया लेकिन वहाँ पर अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो देखिए, हॉस्पिटल का अप्रूवल दोस्तों ऐसा है कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो देखिए, अगर किसी भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज करा रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के थ्रू, तो सबसे पहले आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है थंब के थ्रू। आपका अंगूठा लगता है, मरीज का आधार कार्ड नंबर और अंगूठा लगता है वहाँ पर, तो उस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस वहाँ पर फॉलो होती हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं किस तरह से फॉलो होती हैं। इसके बाद फाइनल में हॉस्पिटल को आपके आयुष्मान कार्ड से पैसा मिलता है आपके इलाज कराने के बाद। तो ये सारी चीज़ें अप्रूवल होना जरूरी है। मान के चलिए आपका रजिस्ट्रेशन अगर किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने करा लिया और पता चला कि आपका आयुष्मान कार्ड फ्रॉड है, किसी तरह से किसी दूसरे के राशन कार्ड नंबर पे आपने केवाईसी करा लिया है और इस तरह से फ्रॉड आयुष्मान कार्ड आपने बनवा लिया है, तो देखिए आपने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया और आपने निःशुल्क इलाज भी करा लिया प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन जैसे ये कार्ड की सारी जानकारी ऊपर फॉरवर्ड होगी, दिल्ली फॉरवर्ड होगी सारी जानकारी, तो वहाँ पर चेकिंग होगी कि ये कार्ड सही है या गलत है। अगर वहाँ पर पाया जाता है कि ये कार्ड फ्रॉड है तो वहाँ से वो पूरा जो केस है आपका पूरा केस यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपने इलाज करा लिया तो आप तो यहाँ से घर चले जाएंगे, लेकिन जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है इनको पैसा नहीं मिलता है, तो इसलिए अप्रूवल मिलना जरूरी है। इसलिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोलता है कि पहले अप्रूवल मिलेगा, इसके बाद हम आपके केस को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसे आप हॉस्पिटल में गए, आपने आयुष्मान कार्ड बताया और आपने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका मुझे इलाज कराना है, तो वहाँ आयुष्मान कार्ड आपने दिया, आपका थंब लगा, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 24 घंटा से लेकर 48 घंटे का टाइम लगता है अप्रूवल के लिए, और ये चीज़ डिपेंड करती है केस पर। मान के चलिए आपका मेडिसिन का, आपकी कोई बुखार फीवर कुछ प्रॉब्लम है,
तो आप अगर मेडिसिन के लिए मेडिसिन डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में 2004 है, 10 या 20 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आता है नॉर्मल वार्ड में, ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आता है। तो इस तरह से जो छोटे केस हैं इनमें अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। लेकिन मान के चले हिप रिप्लेसमेंट का एक केस होता है, हड्डी टूट जाती है तो हिप रिप्लेसमेंट वो केस होता है 1 से सवा लाख रुपए के बीच का। तो अगर इस तरह से कोई बड़े केस होते हैं तो इनकी पहले अच्छे तरीके से इंक्वायरी होती है। आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे हॉस्पिटल में, इसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपका जो भी डेटा है, आधार, राशन कार्ड और जो भी, वो सारा ऊपर फॉरवर्ड करेगा। पर उस केस के लिए आपको रजिस्टर्ड करेंगे तो ऊपर वो चीज़ जानकारी ऊपर भेजी जाएगी, बताई जाएगी कि जो पेशेंट है इनका ये नाम है और इन पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट कराना है, लगभग 1 से सवा लाख रुपए इसमें खर्चा आता है। तो वहाँ से पूरी तरह से आपकी जांच होगी, चेक होगी और फिर इसके बाद अगर लगता है कि आपका आयुष्मान कार्ड सही है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आप एक जेन्युइन पर्सन है, कोई फ्रॉड यहाँ पर नहीं है, तो फिर वहाँ से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो अप्रूवल मिलने के लिए मिनिमम 24 घंटा और मैक्सिमम 48 घंटे लगते हैं। इससे ज़्यादा बाई चांस 1-2% है कि ज़्यादा समय लगे, अन्यथा इसी टाइम पीरियड के दौरान आपका अप्रूवल मिल जाता है, चाहे भी कोई भी केस हो। और अगर आपको इतने टाइम के बाद भी अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करें। इसके साथ ही आप आयुष्मान भारत योजना का एक हेल्प नंबर है 14 555 14555, इस नंबर पे आप कॉल करें और उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में आप बताएं कि हमारा परिजन इस हॉस्पिटल में भर्ती है और हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया है तो इतने तारीख को रजिस्ट्रेशन कराया है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, तो उसके थ्रू आप जानकारी बता सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में इतने तारीख को इतने बजे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन हमें 48 घंटे होने के बाद भी हमें अप्रूवल नहीं मिला है। तो वहाँ एक कंप्लेंट कर सकते हैं। हो सकता है कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी, कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं कि जो आयुष्मान भारत योजना में कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही हॉस्पिटल है, सब हॉस्पिटल ऐसे नहीं है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये करते हैं कि मान के चलिए आपका कोई केस होना है तो 10,000 रुपये आपसे भी ले लेंगे और 10,000 रुपये आपके आयुष्मान कार्ड से भी निकाल लेंगे और आपको बता देंगे कि आपका आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल नहीं मिला है। तो देखिए सारी जानकारी, अगर आपका केस रजिस्टर्ड होता है, अप्रूव होता है, डिस्चार्ज होता है आयुष्मान कार्ड के थ्रू, तो ये पूरी जानकारी आपके आयुष्मान कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है। तो आप जैसे आप किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं तो अपने मोबाइल के जो मैसेज है उसको आप देखते रहें कि किस तरह से मैसेज आपको आ रहा है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना की जो टीम है वो उनके द्वारा भी आपको कॉल किया जाता है डिस्चार्ज होने के बाद और आपसे जानकारी पूछी जाती है कि आपका इलाज हुआ, नहीं हुआ, सही हुआ, आपसे पैसे लिए गए, नहीं लिए गए। तो वहाँ पर भी आप सारी जानकारी शेयर करेंगे तो आपकी हेल्प होगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो अप्रूवल वाली जो प्रॉब्लम है, जो बातें हैं आपको बार बार सुनने को मिलती है, ये क्या चीज़ है। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर आप फॉलो करके मैसेज करें, तो वहाँ से मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आप सबको पता है कि मैं जब भी वीडियो लेकर आता रहता हूँ आयुष्मान भारत योजना संबंधी जानकारी लेकर आता रहता हूँ, जिसमें कुछ ना कुछ आने वाले समय में आपको फ़ायदा हो। और आयुष्मान भारत योजना संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हैं, चाहे आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं, डाउनलोड करवाना चाहते हैं, कैंसिल करवाना चाहते हैं, करेक्शन कराना चाहते हैं, आयुष्मान योजना संबंधी अदर भी आप कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज जरूर करें, वहाँ से मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतनी ही जानकारी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।